हेलो, वेलकम बैक इन सी सेट क्वालिफायर सीरीज़। आज मैं बड़ा ही शांत और गंभीर हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि आज जो क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे हैं लिटरली उस टाइमिंग पर वो क्वेश्चन भेज रहे हैं जब वो पीक पर है। प्री के प्रिपरेशन की बात अगर करें तो इसका सिंपल मतलब ये है कि उनके जो डाउट्स थे वो अभी तक क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब विद इन 10 डेज या 10 दिनों पहले से सी सेट को सीरियस लेना शुरू किया है। बच्चों, चाहे मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ या मैं ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, एवरीवेयर मैं ये कहता हूँ हमेशा कि आप सी सेट पे जान मत फूको, पूरा अटेंशन मत लगा दो। आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो, इट्स ओके, बट एटलीस्ट एवरी डे 1 आवर सिर्फ प्रैक्टिस के नाम पे सी सेट को ज़रूर दिया करें, ताकि आपका माइंड सेट क्लियर रहे। आप अब जाके ऐसे डाउट्स पूछ रहे हो जो नहीं है। आप क्या पूछ रहे हो कि सर इन्फ्रेंस क्या है, कंक्लूजन क्या है, सर कई बार ये पूछ लिया जाता कि क्रक्स क्या है। आप ये पूछ रहे हो कि सर कोरोलरी क्या है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट यू नो एवरीथिंग वॉट एवर यू आर आस्किंग। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ टीचर। येस, आई विल डू द सेम, बट तकलीफ़ होती है यार ये जान के कि अब जब आज 4th ऑफ मे है और आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर ये टॉपिक्स ये ऑफकोर्स ही आप अभी भी जी जान लगा दो तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो डाउट्स भेज रहे हो वो ना भेजो, मैं क्लियर नहीं करूँगा। आई वुड बी एबल, अगर मैं होऊंगा इस कंडीशन में, मैं बिल्कुल सॉल्व करूंगा, चैप्टर पढ़ाऊंगा, एवरीथिंग इज़ ओके। बट यार थोड़ा पहले से ध्यान दिया करो इस पर। एक प्रेशर सा आपके ऊपर ही क्रिएट हो रहा है, और ये बात मैंने 6 मंथ पहले कही थी। खैर चलिए कोई बात नहीं। आज का टॉपिक वैसे भी शेड्यूल्ड था, शेड्यूल के हिसाब से भी इन्फ्रेंस ही था, तो आज मैं इन्फ्रेंस ही पढ़ाने वाला हूँ। कोई बात नहीं। अभी से नेक्स्ट जो 10 to 12 मिनट्स, आपको पता है मैं ज़्यादा लंबी वीडियो रखता नहीं हूँ, 10 to 12 मिनट्स आप मेरे साथ गुजारें, आपका इन्फ्रेंस जो लॉजिकल पार्ट है हमेशा क्लियर हो जाएगा। आप कभी भी अटकेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं उस सिचुएशन में, राइट। सबसे पहले इन्फ्रेंस और अजम्पशन में थोड़ा सा डिफरेंस समझें। अजम्पशन का बेसिक मतलब होता है एक ऐसा कंक्लूजन या एक ऐसा ऑप्शन जिसमें किसी भी चीज़ के ईदर होने या ना होने की संभावना पे बात की जाती है। जैसे आप घर से कोचिंग के लिए निकले, या तो आप जाओगे, अगर आप चले गए तो नहीं जाना कैंसिल, और या तो आप नहीं जाओगे, अगर आप नहीं गए तो जाना कैंसिल। ये अज्यूम करते हैं आप, क्योंकि घर से निकला है तो वहाँ जाएगा। बट अगर इन्फ्रेंस की बात करें, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन जो डिड्यूस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, जो डायरेक्टली तो नहीं कहा गया लेकिन इनडायरेक्टली इट्स सेल्फ स्टेटमेंट में ये बात कही जाती है, और वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बट उसके पहले एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर उसको देखें, क्या लिखा है, ये कहीं से लिया है मैंने। इन्फ्रेंस का मतलब है, यूपीएससी ने सीधा नहीं बोला है, वो तो पैसे जितने भी पढ़ोगे आपको ऐसा ही लगता है, लेकिन समझ जाओ। सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में कहीं से देखा, कहीं से छेप के मैंने अपने पीपीटी में मेंशन कर दिया। ये नहीं बता रहा कि मैंने लिखा है, राइट। तो मतलब डायरेक्टली तो नहीं कहा गया है, लेकिन आपको कंसीडर करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज। यूपीएससी थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है, सिंपल सी बातें दिखाता है। आप आईएएस बनने वाले हो और आपको उसका माइंड रीड करना है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या लिखा है, इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, डिफिनेशन रीड करिए और उसको लिखें कोशिश करने का। ये मैंने आपको पहले दिन में बताया था, जब अपन लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं ना, एक बोर्ड बना लो, व्हाइट बोर्ड, उस पर 4-5 डिफिनेशन से ज़्यादा है भी नहीं, मेंशन कर लीजिए, एवरीथिंग वुड बी ओके। एन इन्फ्रेंस इज अ लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इटसेल्फ, इवन इफ इट इज़ नॉट डायरेक्टली स्टेटेड। डायरेक्टली नहीं बोला गया है, बट यू हैव टू कंक्लूड इट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। कैसा, आगे मेंशन किया है, सारे प्रॉस एंड कॉन्स, कहाँ गलती होती है, कैसे डिड्यूस करेंगे, एवरीथिंग इज रिटन इन द स्लाइड्स। कम सिंपल लगेगा। जो पैसेज में डायरेक्टली नहीं लिखा है लेकिन लॉजिकली निकलता है, दैट इज समथिंग। इसको पढ़ो एक बार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज के इस लेक्चर में जो क्लियर करेगा आपके माइंडसेट को। क्या मेंशन किया गया है, स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, क्या करते हैं, लेट्स सी। अपनी नॉलेज यूज़ करना शुरू कर देते हैं,
इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ईरान इजराइल एंड यूएसए वॉर, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता, जब अब मैं अपने प्रिपरेशन के जोन पे था और मैं नेहरू विहार में रहता था, तो वहाँ पर एक्चुअल में जो पैसेज है, एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में दी गई है, लोग जैसे ही उस पर बात करना शुरू करते तो चीज़ें तो बड़ा पॉजिटिव वे में शुरू होती थी, लेकिन समहाउ रीच कहाँ बन जाती थी, मैं अपना माइंड सेट उसमें पुट कर रहा हूँ, मैं अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पुट कर रहा हूँ, मैं अपना रिलीजियस कॉन्सेप्ट उसमें मेंशन करके उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँ। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस। सिविल्स कहती है बी क्रिटिकल, एट द सेम टाइम बी रैशनल, प्रैग्मेटिक एंड रियल। डोंट बी लाइक दैट कि मुझे ये जानकारी है उसके बेसिस पे, नहीं, आपकी जानकारी खंगालना नहीं है उसको, उसने जो पैसेज दिया है उतना ही पढ़ो, उतना ही समझो, उतने पे ही आंसर दो, अपना नॉलेज मत घुसेड़ो। नो, गेस करते हैं, हमेशा गलतियाँ करोगे। गेसिंग इज़ नॉट द थिंग्स जो आपसे सिविल्स मांगती है, बिल्कुल भी नहीं। रीड करिए, प्रॉपर सॉल्यूशन करिए, और एक्सट्रीम ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। एक्सट्रीम ऑप्शन में बेसिक क्या मतलब हो जाता है ये समझ लीजिए। पैसेज है, नीचे 3 4 5 ऑप्शंस हैं, उसमें 3 4 5 ऑप्शंस में कहीं ना कहीं 1 2 लाइन वैसा मेंशन किया जाता है जो क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट में, स्टेटमेंट में गिवन होता है, और हमें वही अपन बस डायरेक्टली पुट कर देते हैं एक्सट्रीम एक्शन को। नो, यू हैव टू कंक्लूड, नॉट यू हैव टू डायरेक्टली जो गिवन स्टेटमेंट है उसको मेंशन कर दीजिए, कभी भी नहीं करना अपने को। आइए आगे देखते हैं। एक लाइन नीचे था, मैंने छोड़ दिया, बट आई थिंक यू शुड गो थ्रू दिस। ओनली पैसेज मैटर करता है, नॉट योर नॉलेज। आपके नॉलेज का फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने जितना बोला उतना सुनिए, उतना करिए, एक्स्ट्रा नहीं करने का। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ये है, बहुत सिंपल है, और ये भी कहीं से छिपा है, इनफैक्ट ChatGPT से लिया है मैंने। क्या लिखा है, हीरा अम्ब्रेला लेके घर से निकला है। जस्ट थिंक कि ये बात क्यों कही जा रही है। हीरा अम्ब्रेला लेके घर से बाहर क्यों निकला है? क्या वो किसी को मारने जा रहा है अम्ब्रेला से? क्या वो एक जो सीरियल आता है जेठालाल वाला, उसमें जो एक पर्सन है अम्ब्रेला वाला जिसकी शादी नहीं होती, वो अम्ब्रेला ऐसे लेके घुसेड़ देगा किसी के अंदर पेट में ऐसा करके, ये लो। नो, ये लॉजिकली नहीं रिट्यूट कर सकते आप। लॉजिकली डिडक्शन में यू हैव टू कीप इन माइंड द थिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एंड मोरली जिसको लोग यस बोले, दैट इज समथिंग। तो क्या क्या हो सकता है? छाता का बेसिक यूज क्या है? थिंक अबाउट। छाता का बेसिक यूज है धूप से बचना, छाता का बेसिक यूज है बारिश से रिलेटेड चीज़ें। क्या वो चीज़ें दी गई है? लेट्स सी, बारिश हो रही है, हो सकता है बारिश हो रही है इसलिए लेके जाते हैं, या बारिश हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये दोनों का दोनों की दोनों जो चीज़ है वो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं कही गई है, ये डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन लॉजिकल है। और यही क्या है? इन्फ्रेंस। यही क्या है? इन्फ्रेंस दैट यू शुड नीड टू अंडरस्टैंड, है ना? अब दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि अरे नहीं, छाता तो स्टिक के लिए भी ऐसे ऐसे करके चल रहे होते हैं, हमें उसके लिए यूज़ करना। नो, वी डोंट हैव टू डू दिस। बेसिक यूज़ ऑफ छाता। अब जैसे एक एग्जांपल में दिया था, आज ही की ऑफलाइन क्लास की कहानी बता रहा हूँ। हम बात कर रहे थे टमाटर के बारे में, टोमेटो के बारे में। टमाटर प्राइस बहुत हाइक हो गया है। लेकिन कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि सर आज भी जिनके गोडाउन में बहुत सारे टोमेटोज़ हैं वहाँ तो सड़ ही रहे होंगे, उस टोमेटो का दूसरा यूज भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? सर भीड़ पे टोमेटो मारने के लिए किया जा सकता है, सर होली खेलने के लिए। इज दिस अ लॉजिकल कंक्लूजन? क्या टोमेटो का वही यूज है? अरे नहीं भाई, नो, स्पीक नो। जो एक्चुअल में यूज है उसको डिडक्ट करें, दैट इज़ लॉजिकल, राइट? आप समझ पा रहे हैं? ये मैं, आप 1 मिनट होल्ड करो, ये माइक का ये जो है थोड़ा सा डाउन लग रहा है, सो विल हैव टू चेंज, राइट? यस, आई एम बैक। प्रोबेबली आप सुन पा रहे होंगे मुझे। ये कनेक्टेड हो गया है, इसमें कनेक्टेड है, यस इट इज़ कनेक्टेड, तो आप मुझे सुन पाएंगे। तो आई थिंक इन्फ्रेंस क्या होता है वो अब आप समझ गए होंगे। ये बहुत बड़ा मसला आपके लिए नहीं है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं इस पैसेज पे। चूँकि आप में से ही किसी भाई ने मुझे ये बात कही है कि सर PYQ के साथ ही चैप्टर कंप्लीट कराए, तो PYQ ही लिया है, 2023 455 के ही क्वेश्चन लिए हैं। ऑलराइट, देखिए, maintaining an ecosystem just to conserve biodiversity will affect the commercial potential.
एज वेल एज द लाइवलीहुड्स। अब मेंटेनिंग इकोसिस्टम का क्या मतलब है? इकोसिस्टम से आपके दिमाग में क्या चीज़ें आती है? वो सारी चीज़ें जो हमें एक ह्यूमन बीइंग को ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें जो एक मतलब लाइवलीहुड, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, ट्रीज हो, प्लांट्स हो, और उनके बीच में जो इंटर रिलेशन हो, वो सारी चीज़ें उसको मेंटेन करना। टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, सिर्फ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना मतलब बचा के रखने के लिए अगर किया जाए तो कॉमर्शियल पोटेंशियल, मतलब वहाँ पर वैसी चीज़ें जिसका कॉमर्शियल यूज़ किया जा सकता है, और कई बार लाइवलीहुड को भी दिक्कत हो सकती है। समझ रहे? अच्छा, नॉर्मल एग्जांपल होता है, आपको पता होगा कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों का अनऑफिशियली जाना अलाउड नहीं है, जहाँ पे आप घर नहीं बना सकते, जहाँ पे आप घूमने नहीं जा सकते, जहाँ की पेड़ पौधे पत्तियाँ आप तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, ऐसी चीज़ें याद है ना? ऐसी चीज़ें होती ना कई बार, क्यों किया जाता है? प्रिजर्व करने के लिए उसको। आगे देख लीजिए क्या लिखा है, लाइवलीहुड डिपेंडेंट ऑन द इकोसिस्टम। तो बोले ऑफ कोर्स वो लाइवलीहुड इन्फ्रिंज क्या कहते हैं, परेशानी में आ जाएगा जो उस पर डिपेंडेंट, राइट? अब आगे क्या लिखा है, देयर इज ऑल्सो अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूजिंग एन इकोसिस्टम ओनली फॉर लाइवलीहुड्स, सिर्फ उसके लिए भी नहीं कर सकते, फॉर कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और स्ट्रिक्टली फॉर कंजर्वेशन। अब समझो, इसमें तीन चीज़ों को एक साथ मर्ज कर दिया है। जब कंजर्वेशन की बात कर दी गई तो बचाने की बात कर दी गई, जैसे ही कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की बात कर दी गई, इसका मतलब जैसे पहाड़ है, जंगल है, काट दो, ख़त्म कर दो, बेच दो, कुछ भी कर दो, उसकी बात की जा रही है। ऐसे लाइवलीहुड के लिए मतलब उस पर जो डिपेंडेंट है उसको फ्री छोड़ दो, जैसे यूज़ करना है वो। इसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कोर्स इट विल बी देयर, राइट? जो डिफॉरेस्टेशन कॉज्ड, उसके बाद क्या लिखा है, हाँ, डिफॉरेस्टेशन कॉज्ड ड्यू टू कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन विल लीड टू इनडायरेक्ट हार्म लाइक फ्लड्स, सिल्टेशन प्रॉब्लम एंड माइक्रोक्लाइमेटिक इनस्टेबिलिटी। अब समझ लो, क्या ये बात वही की जा रही जो अभी कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा चर्चे में था? याद करो, केस डायरेक्टली बोलूँगा नहीं, बट आप समझ गए होंगे किस चीज़ की बात की जा रही है, डिफॉरेस्टेशन की। अगर आप पेड़ पौधों काट दोगे, उजाड़ दोगे, गड़बड़ तो होगा ना, वही सारी गड़बड़ी होगी जो यहाँ पे मेंशन किया गया, राइट? अपार्ट फ्रॉम एडवर्सली इफेक्टिंग लाइवलीहुड्स डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, भाई बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें। फ्लड आ सकता है, ये सिल्टेशन प्रॉब्लम हो सकती है, माइक्रोक्लाइमेट, ये होना ही होना है, और जो डिपेंडेंट है उनको तो दिक्कत होगी ही होगी बहुत सारा। आप सोच लो बस कि एक पहाड़ है जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जहाँ पे आसपास लोग इस्टेब्लिश है, घर बना के उसी पर डिपेंडेंट है, अगर उसको ख़त्म कर दिया तो कितनी सारी चीज़ें दिक्कतें हो जाएंगी, वो सारा पैसेज में मेंशन है कम। दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर पार्टिकुलरली एक्यूट इन डेवलपिंग कंट्रीज where the dependence of people on the ecosystem is significant and commercial exploitation has the potential to boost national income। अब सुनो, ये पॉजिटिव तो कह ही रहा है, नेगेटिव भी कह रहा है। ऊपर नेगेटिव बोला कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को, उसी को पॉजिटिव बोल दिया गया। क्यों? क्योंकि कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हैज़ द पोटेंशियल टू बूस्ट नेशनल इनकम, पैसे बढ़ा देंगे। ऑफ कोर्स उसका यूटिलाइज करोगे, वहाँ पर पन्ना मिल रहा है, हीरे मिल रहे, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें मिल रही है, आप उसको बेचोगे तो पैसे तो आएंगे ना। इंडियन कंपनीज अगर उसमें इन्वेस्ट करेगी, वो वहाँ पर माइनिंग करेगी, चीज़ों को निकालेगी, आएंगे ना पैसे, उसकी बात की गई है सारी डिटेलिंग, राइट? तो ओवरऑल इस पैसेज में ये बात कही गई है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। एक जंगल है, उस पर बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड डिपेंडेंट है, बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर, या तो उसको कंजर्व कर लो या उसको कमर्शियल पर्पज़ के लिए दे दो। कमर्शियल पर्पज़ के लिए दे दोगे तो नुकसान हो सकता है, फ्लड का, वार्मिंग बढ़ जाएगा, सिल्टेशन हो जाएगा, क्लाइमेटिक चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए देते हो तो उससे जो नेशनल इनकम है वो बढ़ सकता है। इतनी बात सिंपल लैंग्वेज में कही गई है। नाउ which one of the following statement best reflect the critical message conveyed by the author to the passage? Now what they are asking about the critical message, this question is not related to that inference, question inference से related मैं लूँगा अभी। ये किसे है? critical message, क्या critically examine किया गया। अब आज की क्लास में मैंने आपसे ये बताया कि सी क्रिटिकल मैसेज इज समथिंग वेयर यू आर नॉट डिमिनिशिंग एनीथिंग, जहाँ पर आप 100% नेगेटिव नहीं बोल रहे हो, जहाँ पर आप ये बोलोगे देखो आप ये बोल रहे हो अच्छा है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है, इसको भी संभालने की ज़रूरत है, ये गलत हो जाएगा उसके होने से, दैट इज़ क्रिटिकली एग्जामिन। तो क्या लिखा है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट एन इशू टू बी वरीड अबाउट, बिल्कुल भी नहीं, गलत बात,
बिल्कुल वरीड करने की बात है, कह रहा है ये डायरेक्टली। Commercial exploitation of forest goes against the fundamental right of the people dependent on the forest for food and shelter। क्या फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है? क्या उसने क्लियरली नहीं बोला कि पैसेज में जो बात कही गई उतना ही सोचिए, एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है? यस इट इज़, यस। आगे, सस्टेनेंस ऑफ लाइवलीहुड एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। सस्टेनेंस का मतलब जो डिपेंडेंट है उसकी लाइफ चलती रहे, चीज़ें सब कुछ स्मूथ रहे, एंड डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का ख़राब हो जाना, वाइल बीइंग टुगेदर एग्जैसरबेट वन अनदर लीडिंग टू कन्फ्लिक्ट एंड इम्बैलेंस। यही तो बात कही गई है, यही तो बोला, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कहीं ना कहीं ये कि क्या कन्फ्लिक्ट हो जा रहा है। अगर एक अप होगा तो दूसरा डाउन, दूसरा अप होगा तो पहला डाउन। दैट इज समथिंग व्हिच इज बीइंग सेड, राइट। एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोसिस्टम शुड बी कंप्लीटली स्टॉप। नो, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। डिड यू गेट माई पॉइंट? समझ आया आपको? दैट इज समथिंग, राइट। आगे देखते हैं क्या और भी क्वेश्चन है इस पे। इसी पैसेज पे एक और क्वेश्चन मेंशन किया गया है और वो क्या है? विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। अजम्पशन मेड किया गया है एंड विच वन ऑफ द अजम्पशन इज आर वैलिड। क्या लिखा है? नो कंट्री नीड्स टू डिपेंड ऑन इकोसिस्टम टू बूस्ट नेशनल इनकम। बिल्कुल गलत है भाई। जिसके पास जो चीज़ें अवेलेबल है, ऊपर वाले ने एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दी कि इंडिया में ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ है, रशिया में वो है, चाइना में वो, जो कर दी वो उसके पास वो डिपेंडेंट होगा उस पर। गलत बात है। रिसोर्स रिच कंट्रीज नीड टू शेयर देयर रिसोर्सेज विद दोज ऑफ स्कैंट रिसोर्सेज सो हैज टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन। बिल्कुल भी नहीं। रिसोर्स रिच क्यों ही शेयर करेगा? और शेयर करेगा तो बदले में मॉनिटर टर्म है और वहाँ पर वो बात कहीं नहीं गई है। सो मेरे नज़रिए से देखो तो नीदर वन नॉर टू करेक्ट है। चलो, क्या नेक्स्ट पैसेज पे जाने की ज़रूरत है? ये पैसेज आप पढ़ो और आप इसका सॉल्यूशन बताओ। ये है आपका होमवर्क। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू सॉल्व दिस, राइट। तो आज जो मेरा ये लेक्चर है इसको मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ। लेट मी चेक। यस, तो हम अपने इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि एज पर टाइम हम टाइम क्रॉस कर चुके हैं। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप इन्फ्रेंस बहुत शानदार तरीके से समझ चुके होंगे। बट इस पीपीटी में जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था इनिशियली इन्फ्रेंस के बारे में, कहीं ना कहीं जो पैसेजेस में मेंशन किया गया है वो समहाउ क्रिटिकली एग्जामिनेशन पे बेस्ड हो गया है। तो इन्फ्रेंस से रिलेटेड PYQ मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही लेके आ जाऊंगा आपके लिए। तब तक आज जो मैंने इन्फ्रेंस को पढ़ाया है उसको नोट डाउन करके क्लियर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।